क्या सिर्फ एक कैन का डिजाइन किसी कंपनी की करोड़ों की बिक्री बढ़ा सकता है? क्या सिर्फ एक रहस्यमयी ड्रिंक की चर्चा लाखों लोगों को स्टोर तक पहुंचा सकती है? और क्या एक साधारण बिस्किट सिर्फ डर बेचकर हमेशा चर्चा में रह सकता है? ये सब कोई संयोग नहीं था, ये थी दुनिया की कुछ सबसे स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। आज हम जानेंगे 5 ऐसे ब्रांड्स के बारे में जिन्होंने लोगों की भावनाओं, जिज्ञासा और फोमो का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को वायरल बना दिया। और यकीन मानिए, आखिरी ट्रिक जानने के बाद आप किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। अगर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड चुनना हो तो कोका कोला का नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्वाद नहीं, बल्कि इसकी स्टोरी टेलिंग है। 2017 में ऑस्ट्रेलिया में मैरिज इक्वेलिटी मूवमेंट चल रहा था। उसी दौरान कोका कोला ने एक लिमिटेड एडिशन कैंपेन लॉन्च किया। 2 कोक कैंस को साथ रखने पर उन पर लिखा लव शब्द पूरा दिखाई देता था और दोनों मिलकर एक दिल की आकृति बनाते थे। लोग सिर्फ कोक नहीं खरीद रहे थे, वो उस आंदोलन का हिस्सा बनने का एहसास खरीद रहे थे। यही वजह थी कि ये कैंपेन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। और ये पहली बार भी नहीं था। इससे पहले कोका कोला ने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जोड़ी डेफ्ट पंक के साथ मिलकर गोल्ड और सिल्वर लिमिटेड एडिशन बोतलें लॉन्च की थी, जो आज भी कलेक्टर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहीं से मार्केटिंग का पहला नियम समझ आता है, लोग प्रोडक्ट नहीं, उससे जुड़ी कहानी खरीदते हैं। क्या एक साधारण शैम्पू भी लोगों के लिए कलेक्शन का हिस्सा बन सकता है? हेड एंड शोल्डर्स ने यह करके दिखाया। 2014 फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कंपनी ने अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों के स्टार खिलाड़ियों की तस्वीरों वाले लिमिटेड एडिशन पैक्स लॉन्च किए। फुटबॉल फैंस ने इन्हें सिर्फ शैम्पू नहीं समझा, बल्कि अपनी पसंदीदा टीम की याद के रूप में खरीदना शुरू कर दिया। एक ही प्रोडक्ट, लेकिन सही समय पर लॉन्च होने की वजह से उसकी वैल्यू पूरी तरह बदल गई। यानी सही समय पर लॉन्च किया गया प्रोडक्ट खुद ही मार्केटिंग बन जाता है। अब बात करते हैं स्टारबक्स की, जिसने एक ड्रिंक लॉन्च करने से पहले लोगों की जिज्ञासा बेच दी। सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा शुरू हुई कि स्टारबक्स शायद यूनिकॉर्न फ्रैपुचिनो नाम की कोई नई ड्रिंक लॉन्च करने वाला है। लोग पूछने लगे, क्या ये सच है? ये ड्रिंक दिखती कैसी होगी? जितनी चर्चा बढ़ी, उतनी ही लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती गई। फिर स्टारबक्स ने आखिरकार उस रंग बिरंगी ड्रिंक को लॉन्च कर दिया। कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम और ट्विटर उसी ड्रिंक की तस्वीरों से भर गए। लोग उसे पीने से पहले उसकी फोटो पोस्ट कर रहे थे। यही मार्केटिंग की असली ताकत है। कभी-कभी सबसे बड़ा विज्ञापन लोगों की अपनी क्यूरियोसिटी होती है। ओरियो समय समय पर अलग-अलग लिमिटेड एडिशन फ्लेवर लॉन्च करता है। कभी फायरवर्क एडिशन, कभी ब्लैकपिंक एडिशन, तो कभी किसी खास इवेंट पर स्पेशल पैकेजिंग। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ट्रिक फ्लेवर नहीं, बल्कि उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। क्योंकि जैसे ही लोग सुनते हैं कि ये फ्लेवर सिर्फ कुछ समय के लिए है, उनके दिमाग में एक ही बात आती है, अगर अभी नहीं खरीदा तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। यही भावना यानी फोमो ओरियो को हमेशा चर्चा में बनाए रखती है। पेप्सी आखिर सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक होकर भी इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बन गई? क्योंकि पेप्सी ने कभी खुद को सिर्फ एक ड्रिंक की तरह बेचने की कोशिश ही नहीं की। उसने खुद को हमेशा युवा पीढ़ी से जोड़ा। क्रिकेट, म्यूजिक, बॉलीवुड, पॉप कल्चर, जहां भी नई पीढ़ी थी, पेप्सी वहां मौजूद थी। धीरे धीरे लोगों ने पेप्सी को सिर्फ प्यास बुझाने वाली ड्रिंक नहीं, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। और यही किसी भी ब्रांड की सबसे बड़ी जीत होती है, जब लोग आपका प्रोडक्ट नहीं, बल्कि अपनी पहचान खरीदने लगे। अगली वीडियो में आप जानेंगे कैसे कॉल ऑफ ड्यूटी ने एक असली एसयूवी की डिजाइन को प्रभावित किया, कैसे मार्वल की वजह से एक स्मार्टफोन कलेक्टर्स आइटम बन गया, और कैसे सुप्रीम ने लिमिटेड एडिशन की ऐसी रणनीति बनाई कि लोग सिर्फ एक टी शर्ट के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फैक्ट लैब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।